वंदे मातरम दोस्तों, क्लास 12th ज्योग्राफी के पार्ट 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के चैप्टर 1 पॉपुलेशन के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी जनसंख्या की वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका मीनिंग या इसका अभिप्राय क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जनसंख्या की वृद्धि के इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है। यानी पिछले 7 सालों की हम बात करें तो पिछले 7 सालों में एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही गया है। तो ये पार्ट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मीनिंग होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी किसी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं उनकी संख्या में, उनके उनके नंबर्स में चेंज को ही हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। यहाँ एक शर्त क्या है, ये जो पॉपुलेशन का चेंज होगा ये 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम में होगा, यानी समय के दो बिंदुओं के बीच में। अब समय के दो बिंदुओं का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी जगह की आबादी 2001 में 1000 लोग हैं और ये समय बिंदु 2001 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चल करके 2021 में ये आबादी बढ़ करके 5000 हो जाती है। तो हमने क्या देखा, दो समय बिंदु क्या हो गए, 2001 और 2021, ये दो हमारे टाइम पीरियड हो गए हैं। और इस टाइम पीरियड में बदलाव क्या रहा है, इस टाइम पीरियड में बदलाव रहा है कि 1000 से 5000 पॉपुलेशन हो गई। यानी कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, तो ये पॉपुलेशन आपके बढ़ी है 4000। तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव चेंज हुआ कि 1000 से बढ़कर के 4000 हुई, यहाँ पर ग्रोथ हुई है। तो ये आपकी जनसंख्या की वृद्धि हो गई है। लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता था कि 2001 में, मान लीजिए हम इसी को उल्टा कर देते हैं कि 2001 में तो 1000 थी, लेकिन 2021 में ये कम होकर के, ये पॉपुलेशन कम होकर के और आपके 500 ही रह गई है। तो ऐसी स्थिति में बदलाव तो हुआ, यानी परिवर्तन तो हो रहा है, इसमें चेंज तो इसमें आ रहा है, इन नंबर्स के अंदर चेंज तो आ रहा है। लेकिन ये चेंज कैसा आ रहा है, ये चेंज आ रहा है आपके निगेटिव, ये चेंज आपके आ रहा है निगेटिव। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है जो यहाँ पर देखने को मिली, और आपकी निगेटिव भी हो सकती है जो यहाँ देखने को मिली। तो इस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसको हम समझते हैं। तो इसका आइए इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। अब ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो हमेशा ये जो चेंज होता है इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ में, इसको हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। परसेंटेज का सिंबल भी आपको पता है, ये परसेंटेज का सिंबल है, तो हमेशा परसेंटेज के अंदर इसको शो किया जाता है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसके कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपोनेंट है, तो इंपॉर्टेंटली इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला आपके है नेचुरल कंपोनेंट और दूसरा आपके है इंड्यूस कंपोनेंट। तो आइए इनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से भी आपके डिटेल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नेचुरल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, पहले उसको जान लीजिए। जब कभी हमारी किसी एक पर्टिकुलर एरिया की जो आबादी है, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 1000 आबादी मानी थी, तो इस 1000 आबादी में यहाँ पर रहने वाले लोगों में क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, यानी अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर की वजह से जो बदलाव आता है, उस बदलाव को हम नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। कैसा बदलाव, मान लीजिए 1000 व्यक्ति यहाँ पर हम रह रहे थे, 1000 व्यक्तियों में जो जन्म लेने वाले व्यक्ति थे उनकी संख्या रही 200, ठीक है, और जो मरने वाले लोग थे उनकी जो पॉपुलेशन रही है वो रही है 100। तो यहाँ सॉरी, यहाँ माइनस करेंगे, तो ऐसे में जो अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर है वो हो गया 100। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी रह गई, 1000 प्लस 100, इसका मतलब हो गया 1100 यहाँ की पॉपुलेशन रह गई है। तो ये जो 1100 अब पॉपुलेशन हुई है, तो ये क्या हुई है, ये 1100 यानी 100 जो है वो नेचुरल वे में बढ़ी है यहाँ की पॉपुलेशन। तो ये जो ग्रोथ होगी ये आपकी नेचुरल वे में हो रही है, अशोधित मृत्यु दर यानी CDR और अशोधित जन्म दर यानी CBR, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, इनकी वजह से। तो ऐसी स्थिति में जो आपके ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की वो नेचुरल वे में होगी। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट हो जाता है नेचुरल
ग्रोथ, ठीक है। और दूसरा होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब यानी अभिप्रेरित का मतलब क्या होगा? अभिप्रेरित का मतलब होता है आपके, इंड्यूस का मतलब होता है जैसे यहाँ 1000 थी पॉपुलेशन, तो यदि किसी जगह की पॉपुलेशन में वहां पर बाहर से माइग्रेंट होकर के जो लोग आए हुए हैं, यानी दूसरी जगहों से वहां पर लोग आए हैं, मान लीजिए 300 लोग यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ की आबादी होगी 1300 लोग यानी 1300। तो यहाँ पर इन माइग्रेशन हुआ है 300 लोगों का, उससे क्या हुआ है, यहाँ की पॉपुलेशन में बदलाव हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ से आउट माइग्रेशन भी हुआ है। आउट माइग्रेशन मान लीजिए 400 लोगों का हो गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 400 लोग जब यहाँ से चले गए हैं तो यहाँ की जो वास्तविक पॉपुलेशन है वो हो गई है 900, यानी 1000 से ये पॉपुलेशन बदल करके अब 900 पर रह गई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये जो बदलाव आया है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ग्रोथ, ठीक है। तो ये सेकंड कंपोनेंट हो गया आपके इंड्यूस्ड ग्रोथ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपकी निगेटिव ग्रोथ हुई है। ये जरूरी नहीं है निगेटिव हो सकता है यहाँ पर यदि फिगर उल्टे हो जाते हैं कि आने वाले इन माइग्रेंट आपके 400 होते और आउट माइग्रेंट्स 300 होते, तो यहाँ पर आपके 1100 हो जाते, तो ये पॉजिटिव ग्रोथ भी हो सकती थी। तो फिलहाल हम सिर्फ यहाँ ये देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, एक प्राकृतिक घटक होता है, दूसरा अभिप्रेरित घटक होता है। प्राकृतिक घटक को हमने समझ लिया, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के अंतर की वजह से जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो आपकी प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। और दूसरा अभिप्रेरित में हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में एक समय पीरियड के दौरान वहां पर इन माइग्रेंट्स यानी आने वाले लोग और वहां से आउट माइग्रेंट्स यानी वहां से प्रवास करने वाले लोग, इनके अंतर से जो पॉपुलेशन में जो जनसंख्या में बदलाव आता है वो आपके अभिप्रेरित घटक की वजह से आता है। इसको हम अभिप्रेरित घटक कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं डिकेडल और एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो डिकेडल का मतलब होता है 10 ईयर्स के दौरान की आपकी पॉपुलेशन का ग्रोथ, और एनुअल का मतलब होता है वार्षिक तौर पर, यानी हर साल की जो पॉपुलेशन में जो बदलाव आ रहा है उसकी ग्रोथ रेट। तो 10 ईयर और एवरी ईयर ये यहाँ पर हम देखते हैं। हमारे देश की स्थिति है वो दोनों में ही हाई है, चाहे डिकेडल हो चाहे एनुअल हो, हमारे कंट्री में दोनों ही ग्रोथ रेट्स बहुत हाई हैं, यानी दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर दोनों बहुत ऊंचे हैं। कितने ऊंचे हैं ये भी जान लीजिए। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.64% एंड डिकेडल ग्रोथ रेट इज 17.64% एज पर द 2011 सेंसस। तो 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की वार्षिक जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 1.64% है और दशकीय वृद्धि दर है वो 17.64% रही है। तो ये हमारे वार्षिक वृद्धि दर और डिकेडल वृद्धि दर रही है। डिकेडल ग्रोथ रेट z इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी जो दशकीय जो वृद्धि दर है उस दशकीय वृद्धि दर को मेजर उसको काउंट करने का जो फॉर्मूला है, उसको निकालने का फॉर्मूला है वो आपके P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर जो P2 जो वैल्यू दी हुई है ये आपके करंट ईयर की वैल्यू होती है। करंट ईयर जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हम डेटा लेना चाहें 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंगली यदि हम अपनी पॉपुलेशन को काउंट करते हैं तो ये हमारी जो पॉपुलेशन 2001 की थी वो थी 1028610,328। ये हमारे 102 करोड़ जो आबादी थी वो 102 करोड़ आबादी, इन राउंड फिगर हम बोलते हैं 102 करोड़ की आबादी ये 2001 की थी। और उसके बाद का जो हमारा सेंसस आया वो 2011 का सेंसस आया, तो 2011 के अकॉर्डिंग हमारी 121 करोड़ आबादी हो गई थी। पूरा फिगर हम इसका यदि देखते हैं सेंसस के अकॉर्डिंग तो ये आपका पूरा फिगर इसका यहाँ पर लिखा है। तो अब हमारे पास में एक डिकेड की पॉपुलेशन आ गई 2001 से 2011 तक की। तो इसकी हम जो डिकेडल ग्रोथ रेट है जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम P2 लेंगे। तो P2 का मतलब होता है करंट ईयर, तो यहाँ पर 2011 वाला है ये P2 काउंट होगा और P1 है वो 2001 वाला काउंट होगा। तो हम क्या करते हैं P2 में से P1 को माइनस करते हैं। P2 का मतलब क्या रहा हमारा, P2 का मतलब हमारे रहा ये वाली पॉपुलेशन जो करंट ईयर की है। तो करंट ईयर पॉपुलेशन में से हमने जो बेस ईयर था उसको निकाला। इन दोनों को यदि हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यूज आ जाती है वो वैल्यूज हमारे पास में आ रही है, आप माइनस करके देखिए 181583094, ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया। तो P2 माइनस P1 हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली 100 से करें तो इसके आगे 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे।
ये हमने कर लिया। और इसको डिवाइड करना P1 से। P1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये वाली वैल्यू 102 करोड़ वाली वैल्यू थी, ये P1 की थी। तो 10286 10328, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में डिकेडल ग्रोथ रेट आ गई। अब जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है वो 17.64 की वैल्यू हमारे पास में आ रही है। वैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 17.65 की वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन वास्तव में जो हमें डेटा मिला था वो प्रोविजनली डेटा था। तो बाद में जो एक्चुअल डेटा है उनके अकॉर्डिंगली ये 17.64 हमारी डिकेडियल जो ग्रोथ रेट है वो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ से तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉपुलेशन के डबलिंग टाइम से आपका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी एक रीजन की जो पॉपुलेशन है वहां की जो करंट एनुअल ग्रोथ रेट है उस एनुअल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली कितने टाइम में वहां की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, उसी को हम पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम कहते हैं। तो इट इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। जनसंख्या के दोगुना होने के समय से अभिप्राय क्या है, वर्तमान वार्षिक दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाले समय से इसका अभिप्राय होता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाइड विद इन द पीरियड ऑफ द लास्ट सेंचुरी। यानी हम देखते हैं कि पिछली जो सेंचुरी रही है, पिछले जो 100 वर्ष रहे हैं, उन 100 वर्षों के दौरान हमारे भारत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स को आइडेंटिफाई किया गया और उन्हीं के बेसिस पर हमारे ये जो पिछले 100 साल थे इनको 4 फेजेस में यानी 4 डिस्टिंक्ट फेजेस के अंदर इनको डिवाइड करके और स्टडी किया गया। तो पिछली एक शताब्दी में जो वृद्धि हुई हमारे देश में पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, उसकी 4 सुस्पष्ट अवस्थाएं हैं और उन सुस्पष्ट अवस्थाओं को हम 4 मुख्य अवस्थाओं के तौर पर स्टडी करते हैं। ये कौन से, ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 के नाम से जाना जाता है। फेज 1 1901 से 1921 तक रहा, फेज 2 1921 से 1951 तक रहा, फेज 3 1951 से 1981 तक रहा और फेज 4 1981 से लेकर के आज तक की समय को हम कहते हैं। तो ये आपकी प्रावस्था क, ख, ग, घ या प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। इनमें जो फर्स्ट फेज है उसको पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी के नाम से या स्थिर और रुद्ध अवस्था के नाम से जाना जाता है। सेकेंड फेज है उसको स्थिर वृद्धि या पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। और थर्ड आपकी प्रावस्था ग है, उसको हम जनसंख्या विस्फोट की अवस्था यानी पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका आज का पार्ट रहा। इन ऑल 4 पार्ट को चूंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए नेक्स्ट सेशन में हम इनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि आज का हमारा जो अब तक का डिस्कशन रहा उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपोर्टेंटली पूछे गए हैं। तो पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ ईच कंपोनेंट। यानी जनसंख्या वृद्धि के 2 मुख्य घटक कौन कौन से हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया था। प्रत्येक घटक की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड, डिफाइन द टर्म ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। यह हमने इसका शुरू में मीनिंग देख लिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, जनसंख्या के दोगुना होने के समय से क्या अभिप्राय है। तो ये वो क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस वाले पार्ट से पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जो सेशन है ये इजीली समझ में आया होगा। आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हैं और नेक्स्ट कंटिन्यू अपडेट्स हैं उनके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।